बहुत स्वागत है आपका धर्म संकट में। आज हमारे मेहमान वो हैं जो मजबूत, मंजे हुए, मशहूर मारूफ नेता के तौर पर, असल में उनकी ही तरीके से मैं उनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। बहुत स्वागत कीजिए तालियों के साथ उनका। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, जो केंद्र में कई पोर्टफोलियो केंद्रीय मंत्री की हैसियत से संभाल चुके हैं, और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत अल्पसंख्यक चेहरा जिनको कहा जाता है, वो मुख्तार अब्बास नकवी आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं। और क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें इस समय देश के लोग देखते हैं कि धर्म संकट वाली स्थिति है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे असल में जो सीधे सीधे मजहबी मुद्दे हैं, लेकिन जिनमें रिफॉर्म लाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अलग अलग नजरिए हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये बेशक जो है रवायत के हिसाब से चला आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिसमें जो कुरीति बन गए हैं, जो कुप्रथा बन गए हैं, और उनमें तब्दीली की आवश्यकता है। वो किसी ऐसे आक्रांता के संदर्भ में भी जिसको यहां देश में कुछ जगहों पर हीरो मानकर चला जाता रहा, ये किसी उस कानून के संदर्भ में भी जिसको ये कहा गया कि ये असल में कानून गड़बड़ियों को ज्यादा जन्म दे रहा है और उसमें बहुत सारी तब्दीलियों की गुंजाइश है। बहुत स्वागत है सर, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पर आपसे बातचीत करनी है, आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके साथ भी मैं आपका परिचय करा दूं। यूसुफ अंसारी साहब, जिनके साथ काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला, हम किसी एक चैनल में साथ में काम करते रहे। रेणु वित्तल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं और उसमें क्या राय रखते हैं, किन बातों पर असल में एक डिप्लोमेसी प्ले कर दी जाती है और किसमें असल में लोगों का जो इरादा होता है वो समाधान ढूंढने वाला होता है, वो हम जानेंगे। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, लेकिन आपको एपिसोड्स में जो भी देखते हैं लोग बाहर, तो आपको मतलब वो कहते हैं ना, इधर यू कैन लव हिम और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। बट व्हाट आई फाउंड इज कि आपसे हेट करने वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, इसका मतलब शो सक्सेसफुल है। माय गॉड, मैं ये, लेकिन आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बहुत महत्वपूर्ण टोन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट में सेट करने वाला हूं। जरा ये देखिए क्या है, और उस पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब के पास ये सवाल लेकर मैं जाने वाला हूं। सौगात मोदी के संदर्भ में ये एक किट है 600-700 रुपए जिसकी कीमत है। वो लोग जो गुर्बत की वजह से इतने परेशान हैं कि वो त्योहार भी ठीक से नहीं मना पाते, उन लाखों लाख लोगों तक ये किट पहुंचेगी ताकि वो ईद अच्छे से मना लें। और इसमें सब कुछ है, दाल, चावल, तेल, सेवैयां, उसका पैकेट, कुर्ता पजामा, साड़ी, ये तमाम चीजें जो त्योहार मनाने के लिए एक जगह पर एक परिवार में चाहिए होती हैं, वो सब कुछ डालकर मोदी सरकार उन लोगों तक पहुंच रही है। अब जरा ये आपने देख लिया, आप सवाल देखिए। सवाल यह है कि ये तमाम चीजें दी जा रही हैं सौगात मोदी बोलकर। सौगात मोदी पर आपको क्या कहना है मुख्तार साहब? ये सवाल है आपके सामने। ए, 11 साल बाद याद आई। बी, वक्फ पर यह डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। सी, बिहार में मुस्लिम वोट अहम है इसलिए यह किया जा रहा है। या डी, सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ किया जा रहा है। देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये कि मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि नरेंद्र मोदी जी का विकास का कोई भी विकास का मसौदा वोट का सौदा है, वो गलतफहमी है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप इन 11 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने जो है वो बिना भेदभाव के, बिना किसी तरह के तासुब के, समाज के हर ज़रूरतमंद की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली के लिए काम किया। अगर मोदी का मसौदा वोट का सौदा नहीं है तो जरा सर इसको देखिए। अगर सौगात मोदी किया जा रहा है, बीजेपी का एक भी मुस्लिम एमपी एमएलए क्यों नहीं है? एमपी एमएलए से क्या होता है? एक विकल्प तो यह है कि इससे होता क्या है। दूसरा यह है कि हम दिखावे की राजनीति नहीं करते। तीसरा यह है कि सही कैंडिडेट नहीं मिलता इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। नहीं, ये जो तीनों मुद्दा हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि मैं जैसे हूँ, मैं खुद जो है वो 6 चुनाव लड़ा हूँ बीजेपी से ही, और जीता भी हूँ, पार्लियामेंट में जीत करके भी आया हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है, विकास में तो कमी नहीं बीजेपी ने की या मोदी जी ने की, लेकिन वोटों में कंजूसी कहीं ना कहीं से होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये सांप्रदायिक ये तुष्टीकरण का जो छल है, उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से बीजेपी और मोदी जी ने ध्वस्त भी किया है।
उसको छू मंतर भी किया है। इसलिए जो है वो मैं आप एक चीज जी दिनेश जी बताइए। मैं एक बात और आपसे जानना था, आपने बड़ी बात कही कि हमारी तरफ से विकास में बीजेपी की तरफ से कहीं गुंजाइश नहीं है, लेकिन वोट के मामलों में कंजूसी हो जाती है। देखिए, विकास के मामले में कमी नहीं की जाती, लेकिन वोट में कंजूसी होती है, ये फैक्ट है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। यूसुफ अंसारी, आपका कमेंट। जी, तो जैसा कि मुख्तार साहब ने कहा मोदी, सौगात मोदी पर, मुझे एक शेर याद आया, भूख लगी तो चिड़ियों को दानों की याद आई, भूख लगी तो चिड़ियों को दानों की याद आई, ईद आई तो बीजेपी और मोदी को मुसलमानों की याद आई। मुख्तार साहब ने बहुत टू द पॉइंट बात की, कहा कि साहब वोटों की तरफ से कंजूसी हो जाती है। अरे भाई, जब चुनाव में, हर चुनाव में आप बताइए कि बीजेपी मुसलमानों के पास कब कोई कार्यक्रम लेकर के गई? आप 2014 में खुद बीजेपी में इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट आपके देखरेख में हो रहा था, और आप, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, आप चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, आपको टिकट डिनाई किया गया। उसके बाद 19 में भी आपको टिकट नहीं दिया गया, 24 में भी नहीं दिया गया। आप डिजर्व करते थे, जीत कर भी आए हैं, और शाहनवाज हुसैन भी 2 अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से वो लगातार 3 बार जीते हैं। तो क्या वो जीत गया? तो उस वक्त भी अगर आपको टिकट नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये कि बीजेपी नहीं मानती कि साहब लोकसभा और विधानसभा में मुसलमानों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये जवाब लीजिए। ऐसा है कि मोदी जी की लहर में ही जो है वो हमने जो है वो अगर लहर थी तो कई ऐसी जगह से, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट भी लड़ाए थे हमने 14 में, नहीं जीते। लहर थी तो नहीं देखिए, क्या है, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि लड़ाए थे, मुझे मालूम है। देखिए, एक नहीं 7 लड़ाए थे। हाँ, मुझे नाम नहीं मालूम है। नहीं, 7 लड़ाए, फिर हमने उससे पहले जो है 38 लड़ाए, उससे पहले जो है हमने जो है वो लगभग 43 लड़ाए, तो 43 में हम अकेले जीत पाए। उसके बाद 98 में आप अकेले जीत करके आए, वही मैं कह रहा हूं। 99 में शाहनवाज हुसैन जीते। हाँ भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं, ये राजनीति है यूसुफ भाई, आप भी जानते नहीं। एक सेकंड, अगर टिकट नहीं दिया तो टिकट नहीं दिया। देखिए, अगर टिकट दे दिया तो ये 2 लोगों को टिकट दे देते हैं, ये इन्होंने मुस्लिम मुखौटा रखा हुआ है अपने पास। नहीं, किसी हाल में जीने देंगे आप पार्टी को। देखिए, जब किसी पार्टी से पूछा जाता है टिकट, तो पार्टी जवाब देती है कि टिकट देने के लिए हमारा क्राइटेरिया होता है, एक विनेबिलिटी क्या है और कैंडिडेट कितना मजबूत है। तो सैयद शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के पास ये 2 ऐसे चेहरे हैं। तो आपने कभी देखा इन्होंने आके ये कहा कि हमको टिकट नहीं दिया गया? वो थोड़ी कहेंगे वो पार्टी में नहीं कह, वो नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। हम पत्रकार हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। कितने सारे लोग हैं दर्द होने पे पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आपको मालूम है। कांग्रेस से तो लाइन लगी हुई है। आप जरा रेणु मित्तल जी की बात में सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अच्छा, आधा मिनट आपके पास और जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि विनेबिलिटी भी है, जीत भी चुके हैं, उसके बावजूद अगर टिकट नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम जो जीत सकते हैं उनको टिकट नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मैसेज है मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। ये मैसेज है, मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। तो वो लोग कौन सी पार्टियां हैं जो थोक के भाव में रिप्रेजेंटेशन कराती हैं, जीत के भी आते हैं, लेकिन वो कौम का भला नहीं होने देते? आप टिकट देना नहीं चाहते क्योंकि योगी साहब कहते हैं नया। नहीं, तो आपके हिसाब से कांग्रेस ने किया है ना भलाई? नहीं, मैं वामपंथी पार्टियों ने की है ना भलाई? बिल्कुल भलाई। तो फिर सच्चर कमेटी क्या बताती है, कौन सा आईना दिखाती है? सबसे बड़ी बात है इन 70 सालों के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट ने मुसलमानों को आत्मसम्मान दिया, इक्वल सिटीजनशिप दी, सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं बनाया। दिनेश जी, मैं बताता हूं, हम आज किनसे लड़ेंगे? योगी और मुसलमान, क्या बात कही गई है, जरा वो देख लीजिए, उसके बाद इस चर्चा पर वापस आता हूं। जरा प्ले कीजिए प्लीज। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। मुख्तार साहब, ये साफगोई सच्चाई है या ये गलत बयानी है या डिवाइसिव स्टेटमेंट है? देखिए, बिल्कुल नहीं डिवाइसिव। आप एक बात, हकीकत है ये। आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे पहले क्या होता था, पहले वहां पर जो है वो बलवाई, बाहुबली, बकैत जो भाषा बोली जाती है, दंगाई, दबंग, वो जो है वो अपने हिसाब से जो है वो पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाते थे और उसको हाईजैक करके रखते थे। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद बलवाइयों की ठुकाई, दंगाइयों की कुटाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई हुई है। और इसका नतीजा हुआ है कि लोगों में सुरक्षा का एहसास, जब लोगों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मुसलमान भी है, उसमें अल्पसंख्यक भी है, उसमें कमज़ोर तबका भी है, उसमें दलित तबका भी है, जो कि हर वक्त डरा और सहमा रहता था।
एक परसेप्शन एक बन गया था और वो परसेप्शन हमने नहीं बनाया। सर पॉलिटिक्स में तो परसेप्शन इज द फॉर्म ऑफ रियलिटी। नहीं, सियासी सेकुलर सिंडिकेट ने बनाया, और जो सियासी सेकुलर सिंडिकेट है उसने क्या किया कि उसने कहा कि साहब जो है वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अराजकता और उद्दंडता बन गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अराजकता और सेकुलर सिंडिकेट ने अराजक और उद्दंड लोगों को प्रश्रय दिया, पनपाया, और इसलिए ये परसेप्शन बनता। अब ये परसेप्शन है कि रियलिटी है। रेणु मित्तल जी देखिए, इस रजीम की एक ही रियलिटी है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस हिंदू। जब तक आप ये सब करते रहेंगे, ना आप इकोनॉमी पे डिस्कशन करेंगे, ना आप देश के लॉज, बाय लॉज, डेमोक्रेसी, किसी चीज पे डिस्कशन। तो इकोनॉमी में हमारा देश क्यों आगे जाता जा रहा है? आपको लग रहा है सब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, कितने लाख करोड़ का क्या क्या हो गया, लोनों में गड़बड़, बैंक्स में गड़बड़, हर जगह प्रॉब्लम्स है। आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए किसी और चीज पे। और जो मिडिल क्लास है, आपने उसको ऐसा खाना दिया है कि वो लगता है कि भाई एक रोटी कम खा लूंगा, पर ये मुसलमानों की ठुकाई तो कर रहा है ना, करने दो। ये आपने जहर फैलाया इस सोसाइटी में, घर घर में आपने फैलाया। गुप्ता जी, आपकी निगाह में भी क्या ये सरकार हिंदू मुसलमान कर रही? यकीनन जब भी चुनाव होता है धर्म संकट में हो जाता है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, औरंगजेब की कब्र खोदी जाएगी 300 साल पहले, उसके पहले नहीं, जब भी होता है, जब भी कोई चुनाव आया, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, पिछले 10-11 वर्षों का इतिहास उठा कर देख लीजिए। और एक बात उठी ना, तो मतलब सर वो लोग नहीं सर, जो चुनाव के मौके पर जाके औरंगजेब की, सर मैं एक बात आपको निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग चुनाव के मौके पर या ऐसी जगह पर जाकर, या कई सेलिब्रिटीज भी मैंने देखा है जो औरंगजेब की कब्र में जाकर फोटो खिंचाते हैं, वहां पे प्रार्थना करती हुई फोटो खिंचाते हैं, वो लोग आपकी निगाह में पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? वो लोग सही लोग हैं, उनका अकीदा है, उनकी बड़ी श्रद्धा है, और वो लोग जो कहते हैं कि हटना चाहिए, ये देश का हीरो नहीं है, वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, या तो हम आपसे बहस कर लें या उनसे बात नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, अगर आपसे कर रहा हूं तो बहस नहीं, मैं एक पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने, आप ही बताइए, ताकि आपका सवाल मुकम्मल तौर पे उनके पास जा सके। आप ही बताइए, ओ डायर से हमको मोहब्बत है, सैंडर्स से हमको मोहब्बत है? कभी आपने चर्चा की कि वो डायर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अंग्रेज हमारे रिश्तेदार, और जो यहीं के होकर रह गए। बाबर हमलावर था, बाबर वहां से आया था, लेकिन उसके बच्चे तो नहीं, वो तो यहीं के रहे थे। मानसिंह कौन था? राजा जय सिंह कौन था? ये सारे के सारे लोग तो उनके दरबारी थे। जब राणा सांगा लड़ रहे थे बाबर से, बाबर ने हसन खान मेवाती, जो मेव राजा थे, उनको लिखा चिट्ठी कि बाबर भी कलमा गो है, हसन खान मेवाती भी कलमा गो है। हसन खान मेवाती को इस युद्ध में बाबर का साथ देना चाहिए। हसन खान मेवाती ने कहा, बेशक बाबर भी कलमा गो है, हसन खान भी कलमा गो है, लेकिन मैं इस धरती में पैदा हुआ हूं, ये धरती मेरी है, इस धरती के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। और हसन खान मेवाती हिंदू मुसलमान चुनाव के समय खासतौर से औरंगजेब का जिक्र, सर मैं लब्बोलू आप ले जा रहा हूं आपकी बात का। देखिए, ये बात जो अभी जयशंकर जी कह रहे हैं, हसन खान मेवाती पर कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी समाज ने, हिंदू समाज की बात तो छोड़िए, किसी ने भी कभी सवाल नहीं उठाया। उनकी राष्ट्रभक्ति को नतमस्तक होकर के हमेशा सलाम किया है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है। अब जहाँ तक सवाल है औरंगजेब का, औरंगजेब की क्रिमिनल, कमनर, क्रूर करतूत के बारे में जो जय जयकारी जमात खड़ी हो गई है कि उसको जो है वो महिमा मंडित करने वाली जमात खड़ी हो गई, मैं मानता हूं कि उसकी जो क्रिमिनल करतूत है उसको कोई करेक्ट नहीं कर सकता। और जिनको, मैं तो इतना भी कहूंगा जयशंकर, जिनको बहुत प्यार है उसकी कब्र से, उससे, तो उसकी कब्र की जगह, बगल में उसकी जगह बना दो कहीं पे, वहीं पे आराम करने दो ना उसको। क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो, देश को जो है वो परेशान कर रहे हो। औरंगजेब की जितनी भी जय जयकारी जमात है इकट्ठा करो, ये बहुत थोड़े से लोग हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये आज का मामला तो नहीं है ना, औरंगजेब की कब्र को बनना आज का मामला तो नहीं है क्या? ये इलेक्शंस को, अब जैसे ये वाली, ये देखिए सर, एक चीज मैं प्ले करना चाह रहा हूँ। रमजान में राम और दिवाली में अली, और सौहार्द की गली दिल्ली चली। रमजान में राम, दिवाली में अली। अब ये सवाल, दिवाली पर अली और रमजान में राम, अब इसमें लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असल में एक पुरानी सोच है। मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूं सर, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में। ये बीजेपी की पुरानी सोच है जिसको रेखा जी सामने रख रही हैं, या उनके मुंह से गलती से निकल गया है? नहीं, कोई गलती से नहीं निकला है। वो रोज़े अफ्तार के किसी कार्यक्रम में गई थी, उन्होंने ये बात कही है। पहली बात, एक बात दिनेश जी समझना होगा, बहुत काबिल लोग हैं, इसलिए मैं छोटी मोटी उस पर नहीं जा रहा हूँ।
आप अभी देखिए क्या हो रहा है, सबसे बड़ा विवाद क्या है इस वक्त, लेटेस्ट वक्फ का है ना। वक्फ का विवाद कोई मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है क्या? आपको अच्छी तरह याद होगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी याद होगा कि 1895 में 94 में जो प्रीवी काउंसिल थी अंग्रेजों की, उस समय उसने वक्फ के लिए क्या कहा था कि सर्वाधिक हानिकारक और सर्वाधिक बुरी व्यवस्था है। और उसके बाद जो है वो जजमेंट दिया था कि इसको जो है खत्म कर देना चाहिए, अवैधानिक है। उसके बाद ये बात बता रहा हूं मैं 1894-95 की, उसके बाद जो है जो ब्रिटिश राज के अंदर जितने भी देश आते थे जहां वक्फ व्यवस्था थी, सब ने जो है मान लिया। यहाँ पर भारत जरा देख लीजिए, आप ही की बात का सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा कि ये वक्फ का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, मोदी जी के आ जाने के बाद नहीं हुआ है, इसी का एक्सटेंशन वो दे रहे हैं। जरा पहले ये देख लीजिए, ये धर्म संकट में वक्फ बिल पर सबसे बड़ा झूठ क्या है सर? मस्जिदें कब्रिस्तान छीन लेगी मोदी सरकार, सबसे बड़ा झूठ ये है, या मुस्लिमों के धार्मिक मामले में दखलंदाजी है, ये सबसे बड़ा झूठ है, या वक्फ की जमीन कब्जाने की साजिश है, या फिर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा? सबसे बड़ा झूठ क्या है सर आपके हिसाब? मैं आपको दो चीजें बताता हूं ना, मैं जो आपकी बात कह रहा था, रेणु जी कह रही है सारे सच है। उसके बाद मैं बताता हूं, देखिए क्या है। उसके बाद जो है वो जिन्ना एंड कंपनी, मुस्लिम लीग का उदय होता है, उसके बाद जो है वो एक वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बन जाता है 2013 में, फिर 23 में बन जाता है। और ये सारी चीजें कैसे की जाती है? जब उस वक्त जो प्रीवी काउंसिल का जुडिशियल कमेटी का डिसीजन था, उसके विरोध के लिए खिलाफत कमेटी बन गई। नाम तो दिया गया कि हम सब लोग बचपन में पढ़ते थे, खिलाफत जो आंदोलन था वो आजादी का आंदोलन था, नहीं था आजादी का आंदोलन, वो शुद्ध रूप से सांप्रदायिक मानसिकता से भरे हुए लोगों का था। इसी वजह से गांधी जी ने 2022 में 1922 में जो चौरा चौरी हुआ, उसके बाद हाथ हटा खींच लिया उससे, कहा कि अब बंद करो ये खिलाफत आंदोलन, खलीफा का राज कायम करने के लिए। हाँ, वो खिलाफा का तुर्की आ गए। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भी उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। इन चेहरों को देखिए और ये बताइए कि इनमें से सही तर्क कौन दे रहा है आपके हिसाब से? असदुद्दीन ओवैसी जो बातें कह रहे हैं वो सही है, अरशद मदनी जो कह रहे हैं वो ठीक है, या बदरुद्दीन अजमल इस मामले में जो कह रहे हैं उनका कहना सही है, या सब कुतर्क ही कर रहे हैं? देखो मैं बताऊं ना, कुछ लोग थे जो वक्त के साचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साचे बदल गए। तो अब जो युग है वो वक्त के साचों को बदलने वाला है, इसलिए रात भर का था मेहमा अंधेरा, अब न रोके रुकेगा सवेरा। आपने कहा साहब कि हमारा विविधताओं वाला देश है, तो अगर कुछ हिंदू व्रत रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस इलाकों में आप नॉन वेज मत खाइए, बड़ी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं छोटी बात है, बड़ी बात पे जाना। रमजान के अंदर शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए मुसलमान एरिया में, ये डिमांड आपने कभी उठाई अपने पॉलिटिकल कैरियर में? ये तो कोई नहीं उठाता साहब। अब वो संघ जो है वो कह दे वो फाइनल। आपने कहा साहब नया सवेरा हो रहा है, नमाजें पढ़ने नहीं जा रही हैं ओपन में, जागरण अलाउड है, बड़े बड़े धर्मगुरु आते हैं, टेंट लगाते हैं, बिना परमिशन के कथा कीर्तन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 मुसलमान बैठ करके अगर नमाज पढ़ लेगा ओपन पार्क में तो घेर के मारा जा रहा है गुड़गांव में। ये नया सवेरा है। मैं भाई साहब बताऊं, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ। क्या दिक्कत हुई है कि जो ये समाज में बिखराव और टकराव का जो बीज बोया है, वो आपने जो तर्क रखे हैं ना, तर्क नहीं बल्कि हम कुतर्क कहते हैं, जो कुतर्क है उसका बीज, उसकी वजह से समाज में बिखराव टकराव और उसका रिएक्शन है। हाँ। आप जो अभी बोल रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, तो ये, अरे भैया आप जिस तरह का ऐसे तर्क देंगे तो निश्चित तौर से दूसरी तरफ एक और चीज, रिएक्शन है। विवेक श्रीवास्तव है। हाँ। और ये मुख्तार अब्बास नकवी है, चाय से ज्यादा केटली गरम है। कोई बात नहीं, मेरा देश है, इनका भी देश है भाई, मेरा भी देश है, इनका भी देश है, और यही तो सेक्युलरिज्म है। नहीं, मैं बुरा मत मानिए, कभी कभी तर्कों की कंगाली व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देती है, तो इसलिए जो है वो मैं उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहता, क्योंकि तर्कों की कंगाली से कोई जूझ रहा है। तो कह रहे हैं गोलवलकर गलत है, गोलवलकर ने तर्कों की कंगाली है, गोलवलकर में तर्कों की कंगाली है, इसीलिए उन्होंने गलत लिखा है। आपने कहा था मुझसे यही निष्कर्ष मैंने आपसे पूछा तो वो आ जाते बीच में, मैं क्या करूं? आप रोकिए ना। नहीं, मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप देख रहे हैं वो उनके में ब्रेक नहीं है। इस सर्कस के हंटर एक्सेलरेटर में चढ़ के बैठ जाते हैं, भले एक्सीडेंट हो जाए। इस सर्कस के हंटर आपके हाथ में, आप रोकिए। नहीं, सर्कस का रिंग मास्टर मत बनाइए, वरना बाकी क्या है ये बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात आपसे, अभी आपने कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल स्वतः रखना चाहिए। अभी इन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि साहब वो नवरात्र में गोश्ती दुकानें बंद कराई जा रही हैं, रमजान भी चल रहा है, इन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया। तो मुसलमानों की तरफ से जो बात इन्होंने, साहब क्या शराब, मुसलमान पे शराब हराम है तो रमजान में भी हराम है, बगैर रमजान के भी हराम है।
उसकी तो मैं बात नहीं करता हूँ। मेरा अपना मानना यह है कि मुसलमान कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं करता कि साहब हमारे रोजे चल रहे हैं, हमारी ईद है, तो आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार को लगता है जो मीट की दुकानें बंद कराई जाती है, जहाँ का उन्होंने फोटो दिखाया, सरकार का तो कोई आदेश है नहीं, तो अगर मीट की दुकान नवरात्र में नहीं खुलनी चाहिए तो सरकार एक आदेश पारित क्यों नहीं कर देती है? क्यों विधायक जाकर जबरदस्ती बंद कराते? विधायक को तो अधिकार नहीं है। देश विधायक को निवेदन करने का अधिकार है सर? नहीं, वो निवेदन निवेदन करने गया है, निवेदन अलग होता है, अपील कर रहा है। आप बीच में मत बोलिए। क्या गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, आप गलत जगह टोक सर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? एक सेकंड, यूसुफ भाई, कौन डंडा लेके गया है? यूसुफ भाई, डंडा लेके अपील करो। कौन गया है डंडा लेके जाते हैं? जो डंडा लेके जाते हैं, आप डंडा लेके फल की दुकान कैसे चला रहे हो? तस्वीर बताओ, डंडा लेके कौन गया है? नाम लिखो। रविंदर ने की डंडा लेके गए, डंडा था हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल लेकर के जाते मैं हैं। आप अच्छा यूसुफ अंसारी साहब, आप बताइए, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं ये कह रहा हूं और मुख्तार भाई कि श्रीवास्तव साहब, अगर ये बताइए किस मुस्लिम इलाके में कितनी शराब की दुकानें, जरा हमें बताइए। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, वो कह रहे हैं शराब की दुकान मुस्लिम इलाकों में नहीं। वो पहले एक बात रमजान हो या बगैर बताओ, किस रमजान, मुस्लिम जिसको इलाके नहीं पीनी वो में भटकेगा शराब भी की नहीं। दुकान एक आध लिस्ट दीजिए, मैं भी बंद कराता नहीं, मैं हूं। उसकी बात ही नहीं कर रहा। मुझे शराब की दुकान बताओ ना, किस मुस्लिम इलाके में है? चलिए हाँ, मेरे साथ हिंदू न्यू फ्रेंड्स इलाकों फैमिली में, चाइन बात हिंदू बता इलाकों दूं मैं में आपको। मीट की दुकानें मैं हैं। और अगर श्रद्धा के साथ लोग बंद करने की बात कर रहे हैं, दुकान की बात तो नहीं वैसे कर रहा भी जो है हूं। श्रद्धा नहीं है, डंडा है। वो दुकानें 4 खोल दी थी, जिसको पीनी आप होगी श्रद्धा पिएगा, नहीं जिसको मानोगे, नहीं डंडा तो पिएगा, पड़ेगा। जिस एक कौम को एम्पावर करना, उसको सशक्त करना, आंकड़े भी जिसकी गवाही देते हो कि धीरे धीरे ये कौम भी बेहतर दिशा की तरफ जा रही है, क्या इसको एंडोर्स करना चाहिए और सरकार को इस किए हुए काम के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए? देखिए, मुख्तार हमारे मित्र हैं, हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत एक साथ की थी, हम दोनों इमरजेंसी में जेल गए थे, ठीक है। अब सवाल ये है, जैसे आपने कहा ना, आप और मुख्तार दोनों मिलकर के ये बता दें कि इस देश में कितने सचिव मंत्रालयों में माइनॉरिटी मुस्लिम हैं, कितने डीजीपी इस देश में मुस्लिम हैं। तो राहुल गांधी जैसी बात कर रहे हैं। एक मिनट, अब ये जयशंकर गुप्ता को बोलने देंगे, अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आएंगे। कितने डीजीपी, कितने चीफ सेक्रेटरी हैं। दूसरी बात, आप जब भाषण करेंगे, कि आप जब कपड़ों से लोगों की पहचान करेंगे और कहेंगे कि साहब अगर उनको वोट मिला तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आप कहेंगे कि साहब ये तो आपकी बहू बेटियों को उठा ले जाएंगे, आप कहेंगे ये तो बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे राम मंदिर पर, आप जब कहेंगे इस तरह की बातें और उसके बाद उम्मीद करते हैं आप, ये सब कहने में बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत संत सुखा। देखिए, हम उन लोगों में से हैं, हम न तो हिंदू राष्ट्र की कभी कल्पना को साकार होने की बात करेंगे, उसका विरोध करेंगे, जान दे देंगे उसका विरोध करेंगे। सुनो, लेकिन निजाम मुस्तफा या खलीफा शाही का भी उसी तरह से विरोध करेंगे। उनकी बात को मैं सम्मान करता हूं। जो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले तो जो हिंदू राष्ट्र या जो है वो इस्लामिक राष्ट्र, देखिए ये देश जो है वो पंथ निरपेक्ष देश क्यों है? क्या पंथ निरपेक्ष देश मुसलमानों की वजह से है? नहीं। जिस वक्त देश बटा है उस वक्त जो है वो पाकिस्तान, जो मुसलमान यहाँ से गए और उसके बाद धर्म के आधार पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान ने वहाँ पर अल्लाह अकबर करके इस्लामी जो है वो झंडा फहराया। हिंदुस्तान के हिंदुओं ने जो है वो पंथ निरपेक्षता का जो है वो ध्वज फहराया और पंथ निरपेक्षता के साथ भारत माता की जय की। बिल्कुल। तो ये फर्क है, इसीलिए और इसलिए भारत जो है कभी भी पाकिस्तान का जो कट्टरपंथी स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप है, नहीं बन सकता, क्योंकि ये देश के, हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों के डीएनए में ही नहीं है। इसलिए इस गलतफहमी को नहीं। एक चीज, दूसरी चीज आपको बताऊं मैं, एक मुझे लगता है कि कभी भी मोदी बैशिंग की सनक को भारत बैशिंग की साजिश नहीं बनाना चाहिए। वक्फ पर मुसलमान किसकी बात सुनेंगे सर? राहुल गांधी की बात सुनेंगे, अखिलेश यादव की बात सुनेंगे, असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनेंगे, या इन सब की बात सुन लेंगे वो? देखिए, ऐसा है कि ये वही गलती कांग्रेस पार्टी कर रही है जो कांग्रेस पार्टी ने गलती जो है वो कई बार की है। आज़ादी के पहले भी यह की थी, जब मुस्लिम लीग का समर्थन किया था उस समय वक्फ के मामले में उन्होंने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद जो है वो 1984 में जो है वो शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए जो कानून को बनाया था वो गलती की थी। कई गलतियां की हैं, और अगर ये फिर से ये गलती करने को कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे कोई फायदा नहीं। देश वक्फ के संवैधानिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ चुका है,
उसको किसी तरह का कोई स्पीड ब्रेकर रोक नहीं पाएगा। संवैधानिक सुधार का काम जब इधर चल रहा है तो वो लोग कौन है सर जो प्रोवोकेशन में लगे तो हुए हैं, संवैधानिक- जो हश्र की बात करते हैं, और नागपुर में हमको बवाल दिखाई देता है, संभल में बवाल दिखाई। जरा ये देखिए यहां पर क्या कहा गया जंतर मंतर में, और ये प्रोवोकेशन क्या लोगों को उकसाते हैं सर, ये देखिए जरा। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। ये वक्फ बिल ये सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है, और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है, और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। कट्टरवादियों को खुश देखिए करने के लिए ये बिल है। आप ऐसा है, ये जो हमारी ये ब्रिगेड है मौलानाओं की ब्रिगेड, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि वक्फ के अमेंडमेंट के बाद इस्लाम खतरे में है या ईमान खतरे में है? वक्फ के अमेंडमेंट के बाद कौन से जो है वो धार्मिक स्थल जिनको कह रहे हैं हमारे मस्जिद छीन लेंगे, अरे सरकार के पास और कोई काम नहीं है, मस्जिद पे कब्जा करके घूमेगी। जब ये लोग कहते हैं कि मुझे लगता है ये जब कहते हैं सड़कों पर आ जाओ कुर्बानी देनी होगी, तो ये होता है क्या सर? देखिए ये यही काम हुआ था। देखिए आपको बताऊं मैं, ये जो चीज थी यही जो है वो जब प्रीवी काउंसिल का फैसला हुआ वक्फ के बारे में कि वक्फ सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है, तो उस वक्त मुस्लिम लीग ने यह काम किया था, और जिसका नतीजा कि देश में विभाजन की विभीषिका के रूप में देखा। बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो होता है, इसलिए आज इनको गलत फहमी रखनी नहीं चाहिए। आज अंग्रेज नहीं है, आज नरेंद्र मोदी जी जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति है जो देश को न बिखरने देगा, न टूटने देगा और न पीछे हटेगा। सर मुख्तार सर, आप लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है, जिसका हमने नागपुर में भी हिसाब देखा, ये असल में हो रहा है क्योंकि इस तरह के प्रोवोकेशंस हो रहे हैं। नहीं क्या ये इस तरह के प्रोवोकेशन की वजह से वो हो रहा है। हम भी तो पूछे आपसे, क्या बोला इन्होंने ऐसा जो आपको प्रोवोकेशन लग रहा है? उन्होंने कहा कि इसी वजह से होता है, इसलिए उनसे दोबारा पूछ रहा हूं, क्या सर इस वजह से होता है? सड़क पर आना होगा, कुर्बानी देनी होगी, सड़क पर आना होगा, कुर्बानी देनी होगी, क्या इस वजह से हो रहा है सर? ये अरे प्रोटेस्ट कर बात पूरी होने दीजिए सर, बिल्कुल गलत है। आपने कहा इस वजह से हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो चीज थी, इसी को मैंने इतिहास के साथ जोड़ा है, हकीकत के साथ। जितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिया ना आपने? ना कोई मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं इतिहास के आईने में भी देख लीजिए, और आज जो हुआ है वो भी देख लीजिए। इस तरह के भड़कावे और प्रोवोकेशन की वजह से इस तरह के हालात होते हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके सामने कहा है, आपके सामने कहा है, आपके सामने कहा है। क्या और सुनने के लिए बाकी रह गया आपको? क्या कहाँ कंफ्यूजन है आपको? कंफ्यूजन कहाँ है आपको कंफ्यूजन कहाँ पे है? बिल्कुल लड़ूंगा, हम लड़ेंगे। कंफ्यूजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कंफ्यूजन कहाँ पे? ये थोड़ी आपने कहा ना सर, आपसे मैंने पूछा। जो अभी बदलाव हो रहा है वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहावदारों के। सर आपने आज जो है वो वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहावदारों के। और जो धारा तय रही थी कि 370 नहीं हटने देंगे, हट गया। ट्रिपल तलाक की कुरीति और कुप्रथा को नहीं हटने देंगे, हट गया। तमाम ऐसी जो कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी और देश के समाज के हितों में नहीं थी, वो कर दो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विवेक श्रीवास्तव नहीं चाहेंगे तब भी अमेंडमेंट होके रहेगा? बिल्कुल होगा, अमेंडमेंट होकर रहेगा वक्त में। हम होने नहीं देंगे। श्रीवास्तव नहीं चाहेंगे तो भी हो गया। इतिहास के आईने से अभी बात की गई, तो जरा ये भी देख लीजिए ज्यादा नुकसान सर किसने पहुंचाया है। ये वही वाली बात है कि वैसे तो कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके सामने ये मोहम्मद गौरी है, गजनवी है, खिलजी है, औरंगजेब, सैयद सालार मसूद गाजी, ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? ऐसा है कि भाई साहब को एक माला वाला दे दीजिए, पहना दे। नकवी साहब आपको माला दे दूं, पहना दीजिए। आपको माला देते हैं, पहना दीजिए। आपको प्रश्न नकवी साहब ने पूछना चाहिए था कि इसमें सिर्फ मुसलमान राजा क्यों है? अरे पैर छू लीजिए। अशोक ने अपने भाइयों को मारा, अजातशत्रु ने अपने को मारा, लेकिन ये कटघरे में सिर्फ औरंगजेब को खड़ा करेंगे। आप पैर छू लीजिए आके। आइए, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसा है कि आपको इतना प्रेम है औरंगजेब से, तो हम कह तो रहे हैं औरंगजेब का नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें हिंदू राजा भी तो होने चाहिए सर। प्रेम करिए, मैं हिंदू राजा कोई गलत नहीं था कभी। हिंदू राजा सारे अच्छे थे। इनकी तस्वीरें मत रखो। हाँ, इसमें कुछ हिंदू राजा भी तो डाल दो। क्या आप क्या चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा सर, लेकिन आपका इस्लामोफोबिया ने नहीं, ये चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं क्या? सफल नहीं होने दूंगा। ये 5 मुसलमान राजा को खड़ा करके आप बोलोगे कि देखो जो भी मुसलमान राजा था वो बुरा था, वो तो हिंदुओं को मारता था, वो तो अत्याचार करता था, इस्लाम धर्म ही ऐसा है, ये इनका नैरेटिव है। भाई साहब की तरफ तो आप उंगली उठा रहे हैं। उठाऊंगा, ये 5 मुसलमान जनता की तरफ भी उठा दीजिए। जनता की तरफ भी उठा। आपका कोई सवाल?
अब इनको ये मत कह दीजिएगा कि ये भी पढ़े पढ़ाए सीखे सिखाए, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, मैं जानता हूं। हाँ बोलिए। जी सर, जैसा आप कह रहे हैं कि मुस्लिम शासक क्या कहते हैं अच्छे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कम नहीं किया था, तो मतलब औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, गजनवी, खिलजी, मतलब इन्होंने देश में मतलब कुछ तोड़फोड़ नहीं की, कोई लूटपाट नहीं की, मतलब ये सही थे। बिल्कुल। अब सुन लो, मतलब जो हमने इतिहास पढ़ा है वो गलत है। राजा राजा होता है, राजा गलतियां भी करता है, अच्छाई भी करता है, लेकिन उसको धर्म के आईने से मत देखो। इन्होंने यहाँ पे एक भी हिंदू राजा नहीं दिया, जैन राजा नहीं, बुद्ध राजा नहीं, कोई नहीं, 5 मुसलमान राजा खड़े किए हैं सिर्फ ये नैरेटिव बनाने के लिए कि मुसलमान बुरे थे। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ऐसे ही बोलते रहे तो मुझको कुछ दिनों में दाढ़ी हटानी पड़ेगी कि आपकी जैसी दाढ़ी के मैं क्यों रखूं? नहीं, एक सर, दूसरी बात, ये जो आप कहते हैं कि ये इतने सारे लोग, मैं एक बात इन लोगों से पूछता हूं, अगर विवेक श्रीवास्तव आपके घर में कभी आए, घंटी बजाएं, आप दरवाजा खोल के चाय पिलाएंगे क्या? ये हाल है। कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, ऐसे लोगों को माला पहनाएंगे तो यही होगा। देंगे भाई। नहीं, अगला सवाल, नहीं, अगर जिन्ना बुरे थे तो हिंदू महासभा भी बुरी थी, दोनों बुरे थे। ये वाला अगला सवाल देखिए, ये मुख्तार अब्बास नकवी जी के लिए अगला सवाल। मुख्तार सर, आपकी बीजेपी में अगली भूमिका पर इनमें से क्या सच्चाई के करीब है? उपराष्ट्रपति बनेंगे, हो सकता है सर, गवर्नर बनेंगे, बिल्कुल संभव, फिर राज्यसभा जाएंगे, या मीठे फल का, सब्र का मीठे फल का इंतजार जारी? उन्होंने बोल दिया तो उनका तो पत्ता साफ हो जाएगा। हमसे पूछो। देखो ऐसा है कि मैं तो इतनी कह सकता हूं, एक बार मैंने कहा भी सितारों के आगे जहां और भी है अभी इसके इम्तिहान और भी है। नहीं, मैं मानता हूं मुख्तार अब्बास नकवी गवर्नर और उपराष्ट्रपति पद दोनों के लिए उपयुक्त है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द दोनों में से किसी एक पद पर मुख्तार भाई हमें इस पद की गरिमा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आप इसलिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होगा तो मैं कह दूं ताकि कह सकूं कि देखो मुसलमान को जगह नहीं दी जा रही है, या आपको होता हुआ ये इसके पीछे मंशा क्या भाई साहब आप पढ़िएगा। लेकिन जरा ये देखिए अगला सवाल मुख्तार साहब के लिए, किसकी बीजेपी मुस्लिमों के ज्यादा हित में थी? ये सवाल मुख्तार भाई बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की? ये सवाल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे आप उस दौरान, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे नरेंद्र मोदी, बताइए आप क्या? देखिए अटल जी और मोदी जी में अगर आप कहेंगे तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। तो ये वो गुरु है, ये गोविंद गुरु गोविंद दो खड़े, क्या बात है, काके लागू पाए। लेकिन गुरु इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अब तो ठीक कह रहे हैं ना ये? आप तो ठीक कह रहे हैं ना? विवेक श्रीवास्तव जी पूछ लो, ठीक है, उसमें भी आप कुछ कहेंगे? ये नहीं, विवेक श्रीवास्तव वैसे बैट्समैन हैं जो इस तरह की बॉल को एकदम वेल लेफ्ट कर देते हैं, इस तरह की बॉल को छेड़ते भी नहीं है। अब जरा अगला देखिए, मैं ये भी सर आपके सामने रख रहा हूं कि हिंदुस्तान का असली आइकन कौन है, दारा शिकोह या औरंगजेब? दारा शिकोह, अगर इन दो में से आप कहेंगे तो। धर्म संकट में अगला, औरंगजेब की कब्र के साथ क्या होना चाहिए? उखाड़ देना चाहिए, जैसा ही वैसे ही छोड़ देना चाहिए, रख रखाव पर सरकारी खर्च बंद होना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि किसी भी विदेशी आक्रांता या किसी भी आक्रांता की कब्र पर सिर्फ टॉवल से बेहतर है उसकी जो करतूतें हैं, उसके जो क्राइम है, वो उसको जो है वो उसका जो है वो सुपड़ा साफ करना चाहिए, उस सोच को खत्म करना चाहिए। अदरवाइज तो आप सर कब्र पे सिर्फ टॉवल करते रहिए, उसका कोई मतलब विवेक भाई कहेंगे कि कब्र बचाओ और कोई कहेंगे कब्र हटाओ, ये चलता रहेगा। नहीं, कौन निर्णय लेगा, कौन आक्रांता है? आप गांधी जी से पूछ लीजिए जाके, जब वो कहते थे कि पाप से नहीं पापी से घृणा करो। बिल्कुल गलत, नहीं पापी से नहीं पाप से घृणा करो। एक सेकंड, तो आप गांधी से पूछ लेते, नहीं अगर गांधी ये कहते थे, अरे विवेक श्रीवास्तव, अगर गांधी ये कहते थे कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो, अरे सुनो ना मेरी बात, तो आप कहते गांधी से कैसे फैसला करोगे पापी कौन है? लेकर के घूमो। अरे जबरदस्ती की बात नहीं। आप क्या गांधी जब ये कहते थे, क्या कहते थे? पाप से घृणा करो पापी से नहीं, तो आप गांधी से जाके पूछते कि तुम बताओ कैसे फैसला करोगे? डिसाइड करेंगे कौन पापी कौन पापी नहीं? बहुत बढ़िया, आप डिसाइड करेंगे। जनता जब वोट देके डिसाइड करेगी, कौन है आप डिसाइड करेंगे। जब जनता देके वोट डिसाइड करेगी सरकार कौन है, वो भी गलत है। मुसलमानों का, मुगलों का अपना कंट्रीब्यूशन इस मुल्क में है, इसको हमें मानना पड़ेगा और इज्जत देनी पड़ेगी। ये डिविजिव पॉलिटिक्स गलत है। अब्दुल कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन है, हाँ, तो वीर हमीद का कंट्रीब्यूशन है, हम मानते हैं। जिन अच्छे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उनका जहांगीर का कंट्रीब्यूशन है, शाहजहां ने यहाँ पर लेकिन जो गलत लोग हैं हमारे देश के आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट किया। अब जरा ये भी देख लीजिए, एक बाइट सुना रहा हूं आपको, ठंड पड़ जाएगी, ये बाइट सुनिए जरा। ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको।
यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। जो मदरसों में पढ़ते हैं वो कठमुल्ला बनते हैं सर? देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि जो इस वक्त मदरसों की मशरूमिंग ग्रोथ है, और खास तौर से तो बात ही नहीं की उन्होंने कई उर्दू पढ़ाने की बात, कई नहीं कई बॉर्डर उर्दू में बताइए ना। मदरसों में भी उर्दू ही कर रहे हैं। आप तो इसको इसलिए डाइवर्ट मैं कर रहे हैं। मानता हूं कि उन्होंने सभी नहीं, योगी आदित्यनाथ जी आपकी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सदन के अंदर वो ये कह रहे हैं साहब उर्दू पढ़ के कठमुल्ला। आप खुद मुसलमान हैं, क्या आपको लगता है कि साहब उर्दू पढ़ने वाला आदमी मुल्ला बनता है, या उर्दू का क्या ताल्लुक उससे है? अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें भेजते हैं ऐसी जगह जहां वो कठमुल्ले बन जाए। देखिए, तात्पर्य नहीं समझना है, शब्द पकड़ लेना है आपको। वो एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो मुख्य धारा की शिक्षा है, उसके साथ सभी को जुड़ना चाहिए। कुछ लोगों की ये कोशिश है, खासतौर से उन्होंने जिनका नाम लिया, प्लस कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की, कि जो मुसलमान है वो अशिक्षित रहे, बेरोजगार रहे, कमजोर रहे, ताकि उसके वोटों का बेदर्दी और बेशर्मी के साथ शोषण किया जा सके। इसकी ये इस बारे में कहा है उन्होंने। तो ये तो लोगों ने सचेत किया है कि भैया आप शिक्षा की तरफ बढ़ो, मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरफ बढ़ो, आपकी जो दीनियात है आप पढ़िए, किसी ने नहीं मना किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 96 मुस्लिम बच्चे जो नॉर्मल स्कूल हैं वहां जाते हैं, मदरसे में सिर्फ 4% बच्चे जाते हैं। तो एक तो ये परसेप्शन गलत है कि साहब मुसलमान मदरसों की तरफ भागता है। दूसरी बात, उर्दू इस देश की भाषा है। संविधान में जिन 18 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया है उसमें उर्दू एक भाषा है। नोट पर तमाम भाषाओं में लिखा होता है, उसमें उर्दू भी एक भाषा होती है। इस देश के 7 राज्यों में उर्दू ऑफिशियली सेकंड लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश में भी सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। उसके बावजूद क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री का संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एक सदन के अंदर उर्दू के बारे में ऐसी बोलना क्या ठीक है? उनका सीधा सीधा कहना है कि आप जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के बजाय जो इस तरह के मदरसा एजुकेशन है उस पे आप प्रमोट करने चाह रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं। यूसुफ अंसारी किस तरह की स्थिति बनने देना चाहते हैं वो जरा मैं आपको दिखाता हूं। चामराजनगर प्ले कीजिए प्लीज। यूसुफ बेहतर जानता है, फिर वही ले आए। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि ये इस तरह की सोच अगर बच्चे ने बनाई है तो गलत है। ये धार्मिक अफीम पिला करके मदहोश करने की जो हर जगह कोशिश हो रही है, ये मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। हर जगह कोशिश मतलब सर? हर जगह इस तरह की धार्मिक वो कह रहे हैं हिंदुओं में भी, वो कह रहे हैं हिंदुओं में भी नहीं है। कहीं देखिए बात धुल जाते हैं अपने प्रॉब्लम है, नदी में डुबकी हो रही हो। अगर इस तरह की जो अब आप बताओ, अभी आप माफ कीजिएगा, आप ये बताइए जी कि अभी कर्नाटक में क्या हुआ। अभी जो है वो आपने पहले तो कम्युनल कोटा और उसके बाद दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कोटा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब उसके बाद दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन आएगा, दूसरी टाइप रिएक्शन आएगा। जब रिएक्शन आएगा तो आप कहेंगे अरे साहब ये तो हिंदू जो है वो रिएक्ट आपने क्यों किया? बड़ी बात कह दी आपने। ये विवेक श्रीवास्तव आपने बड़ी बात कह दी है कि गंगा जी में जाइए, संगम में डुबकी लगाइए। नहीं किया। हिंदुओं के सेंटिमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको इस्लाम के सेंटिमेंट नहीं लेना देना है। एक सेकंड, कोई लड़की बुर्का पहनेगी तो आप उंगली उठा देंगे। साइंटिफिक एग्जीबिशन लगी थी, उसकी अपनी हुआ है ना। कुंभ में साइंटिफिक एग्जीबिशन थी, पहनना ठीक है। कुंभ में साइंस की एग्जीबिशन लगी थी, कुंभ में साइंस की एग्जीबिशन लगी थी। विवेक श्रीवास्तव, अंधविश्वास की बात कुंभ में साइंस की एग्जीबिशन लगी थी, साइंस की एग्जीबिशन थी कुंभ में। अब जरा ये सीमा जी हैं, सर की धर्मपत्नी हैं, और ये देखिए वहां पर पहुंची, उन्होंने वहां डुबकी लगाई, स्नान किया। वैसे सर आप नहीं दिखे तस्वीरों में? मैं भी गया था, मैं पहले ही चला गया था क्योंकि इतनी रश बहुत था, तो मैं गया। तो डुबकी लगाई थी आपने? हम तो वैसे प्रयागराज के हम लोग हैं और बहुत हर वक्त डुबकी लगाते रहे। ये देखिए क्या है, मैं एक चीज बताऊं, ये इसके अलावा भी देखिए क्या है कि ये आस्था का, मैं मानता हूं कि सनातन आस्था का इतना बड़ा समागम और इतनी सुरक्षा के साथ, सुविधा के साथ, सफलता के साथ जो संपन्न हुआ है, निश्चित तौर से। मैं तो सर दूसरी बात पूछ रहा हूं। हाँ। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि वहां अंधविश्वास, इनको धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए इनके ऊपर? हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला इनके ऊपर क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? आहत हो गई भावना, कबीर के ऊपर भी कर दो फिर केस। कबीर ने कहा था वाराणसी में मरने से अगर मोक्ष मिलता है तो मैं घर में मिलूंगा, तो कबीर पे भी करो। कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, तापर चल मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए, उसके ऊपर किसी के ऊपर भी
हमने कुंभ शब्द नहीं यूज किया, गंगा शब्द नहीं यूज आप किया। ये बताइए, हमने कहा आप धुलते नहीं मैंने हैं। एक बात पूछी, आप एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। क्या एजेंडा है? आप एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। साइंस के एग्जीबिशन में आप सिर्फ एक धर्म को, यूसुफ अंसारी साइंस के एग्जीबिशन में तुष्टिकरण कर रहे हैं। कौन सा तुष्टिकरण कर रहे हैं? तुष्टिकरण कर बिल्कुल रहे नहीं कर रहे सर। के साथ ये बात कर रहा हूँ सर, आप कवि हृदय आदमी हैं, आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। आप यहाँ आए सर और ऐसा रूखा सूखा चले जाएंगे तो हमारे दर्शकों को अच्छा नहीं होगा। कुछ गुनगुना दीजिए सर, कुछ गुनगुना दीजिए। हाँ, ये हाथ जुड़े हुए हैं सर, आपसे निवेदन है सर, कुछ गुनगुना दीजिए। मैंने शुरू में एक बहुत अच्छा सा गुनगुनाएंगे तो नहीं, लेकिन हमने कहा था रात भर का है मेहमा अंधेरा, अब न रोके रुकेगा सवेरा, तो इसलिए जो सवेरा होने वाला है वो होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म संकट में आज इतना ही, लेकिन अगली बार जहां भी धर्म संकट की स्थिति बनेगी, धर्म संकट एक बार फिर हाजिर होगा। नमस्ते।